रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे कबल मैंने तकरीबन 10 वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूं और उम्मीद करते हैं कि आप उसे देखे भी होंगे और उससे फ़ायदा भी हासिल किए होंगे। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करूं, लेकिन कई वजूहात के बिना पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, अब मैं एक कोशिश करूंगा कि जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट है उसे मुकम्मल कर लूं। जो एग्ज़ाम का डेट आ चुका है सीजीएल का, और उस डेट तक अल्लाह ने चाहा तो मैं बचे हुए वीडियो जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट है उसे बना करके वीडियो की शक्ल में आप लोगों तक पहुंचा दूं। और अगर वो नहीं कर सका तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कौन से प्रैक्टिस सेट में आपको दिक्कत हो रही है, जिसमें ज़्यादा मिसप्रिंट है। तो कम से कम उस प्रैक्टिस सेट को वीडियो की शक्ल में बनाकर आप तक पहुंचा दूं। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि झारखंड में उर्दू जो हमारा एक यूनिट है, आपके सिलेबस में जो एक यूनिट है, उस यूनिट से मैंने तो काफ़ी सवालात निकाल के किताब में डाल दिए हैं, लेकिन और भी कुछ मुमकिन सवालात है जो बन सकते हैं, उसे भी मैं बना करके और वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूं। तो चलिए, बिना किसी ताख़ीर के हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग 50 तक सवालात को डिस्कस कर चुके थे। अब सवाल नंबर 51 से हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 51 है, झेल में से गालिब को कौन सा खिताब मिला था? ऑप्शन ए है नजमुद्दौला अमीरुल मुल्क, बी है नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क, सी है शमशामुद्दौला ज़मीरुल मुल्क और डी है इत्तेमादुद्दौला कबीरुल मुल्क। तो इसका सही जवाब है बी, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क। ये खिताब जो है गालिब को बहादुर शाह जफर के दरबार से मिला था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 52 में आते हैं। सवाल नंबर 52 है, गालिब के हयात में खुतूते गालिब किस नाम से शाये हुए थे? ऑप्शन ए है औदे हिंदी, बी है उर्दू मुअल्ला, सी है मकातिबे गालिब और डी है खुतूते गालिब। तो इसका सही जवाब है ए, औदे हिंदी। औदे हिंदी जो है गालिब के वफात से 4 माह कबल 1868 में 4 माह कबल 1868 में शाये हुआ था। और ये भी जान लीजिए, उर्दू मुअल्ला गालिब के दूसरा खुतूत का मजमूआ है, जो गालिब के वफात के 9 दिन बाद, सॉरी 19 दिन बाद 19 दिन बाद वफात के 19 दिन बाद 1869 में शाये हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53 है, अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई ज़हनी तश्कील में किसका अहम किरदार रहा है? यानी वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल की ज़हनी तश्कील में अहम किरदार निभाया था? तो पहला ऑप्शन है अली हसन, बी में है मोहम्मद हसन और सी में है मीर हसन और डी में है मीर हुसैन। तो सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, मीर हसन। मीर हसन ही वो शख्स हैं जिनसे अल्लामा इकबाल ने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी, और मीर हसन ही वो शख्स हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल के अंदर जज्बे शायरी को फ़रोग़ दिया था। इसी वजह से जब 1923 में अल्लामा इकबाल को शम्सुल उलमा का ख़ताब अंग्रेजी सरकार की तरफ से मिला, तो अल्लामा इकबाल ने ये मुतालबा किया कि मेरे उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, तब जाके मैं सर का खिताब जो अंग्रेजी हुकूमत से अल्लामा इकबाल को मिला था वो कबूल करूंगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मीर हसन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर
सवाल नंबर 54 में आते हैं, 54। 54 में है, वली दक्नी पहली बार दिल्ली कब पहुंचे थे? वली दक्नी पहली बार दिल्ली कब पहुंचे थे? ऑप्शन ए है 1700 ईस्वी, बी है 1701 ईस्वी, सी है 1704 ईस्वी और डी है 1709 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ए, 1700 ईस्वी। 1700 ईस्वी में वली दक्नी दिल्ली पहुंचे थे पहली बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55 में आते हैं। सवाल नंबर 55 है, सवाल नंबर 55 है, जेल में से कौन दक्कन और उर्दू जेल में से कौन दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू शायरी को मिलाने वाले एक पुल की हैसियत रखते हैं? ऑप्शन ए है सिराज औरंगाबादी, बी है वली दक्कनी, सी है कुली कुतुब शाह, डी है मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, इसका सही आंसर होगा बी, वली दक्कनी। ठीक है, इसका सही आंसर बी होगा, वली दक्कनी। वली दक्कनी ही वो शख्स हैं जो दक्कन और शुमाली हिंद को जोड़ने, उर्दू शायरी को जोड़ने वाले एक कड़ी की हैसियत से इनको जाना जाता है, क्योंकि वली दक्कनी के आने के बाद, वली दक्कनी के शुमाली हिंद आने के बाद से ही शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का रिवाज शुरू होता है। इसीलिए वली दक्कनी को शुमाली हिंद और दक्कन में उर्दू शायरी को मिलाने वाले एक कड़ी या एक पुल की हैसियत से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 56 में आते हैं। सवाल नंबर 56 है, जेल में से कौन उर्दू का पहला तज़किरा निगार है? ऑप्शन ए है गुरदेजी, बी है मीर हसन, डी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और सी है मीर तकी मीर, डी है मीर तकी मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ने 1751 1752 में एक तज़किरे की किताब लिखी थी, जिसका नाम था निकातुश शोरा। निकातुश शोरा, ये किताब, निकातुश शोरा उर्दू का पहला तज़किरा का किताब माना जाता है और मीर तकी मीर को उर्दू का पहला तज़किरा निगार माना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि निकातुश शोरा जो किताब है तज़किरे की, इसमें कुल 104 शायरों का तज़किरा है, 104 शायरों का तज़किरा है। ठीक है, और ये एक चीज और इसमें याद रखने वाली बात है कि ये किताब जो है मीर तकी मीर ने फारसी जुबान में लिखी थी, फारसी जुबान में लिखी थी, फारसी जुबान में लिखी थी, लेकिन उर्दू शायरों का तज़किरा है इसमें। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब है डी, मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, सवाल नंबर 57 में कि इकबाल कि किस नज़म में ड्रामाई अनासर पाए जाते हैं? इकबाल की किस नज़म में ड्रामाई अनासर पाए जाते हैं? ये ऑप्शन ए है ज़ौक़ व शौक़, बी है एक आरज़ू, सी है जिब्रील व इब्लीस और डी है नया शिवाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिब्रील व इब्लीस। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 में आते हैं। सवाल नंबर 58 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 58 में कह रहा है कि रूमी, गजाली, फराबी, इब्न तैमिया, इब्न सीना वगैरह के अफकार से जेल में से कौन शायर मुतासिर थे? ऑप्शन ए है इकबाल, बी है फैज, सी हाफिज जालंधरी और डी है शाद अजीमाबादी। इसका सही जवाब है इकबाल। ठीक है, यानी कि रूमी, गजाली, फराबी, इब्न तैमिया, इब्न सीना वगैरह के फिक्र से या उनके फलसफे से अल्लामा इकबाल मुतासिर थे और इनकी शायरी में ये चीज देखने को भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59 में आते हैं। सवाल नंबर 59 क्या है कि
सवाल नंबर 59 में है, इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट में वकालत का आगाज यानी शुरुआत कब किया था? ऑप्शन ए है 1903, बी में है 1905, सी में है 1908 और डी में है 1910। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1908। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60 में क्या है? जेल में से कौन अल्लामा इकबाल की बीवी नहीं है? ऑप्शन ए है करीम बीवी, बी है सरदार बेगम, सी इमराव बेगम और डी है मुख्तार बेगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमराव बेगम। इमराव बेगम कौन थी? ये गालिब की बीवी थी। इमराव बेगम कौन थी? गालिब की बीवी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि इकबाल का कौन सा मजमुआ आधा उर्दू और आधा फारसी में है? ऑप्शन ए है बांगे दरा, बी है बाले जिब्रील, सी है ज़रबे कलीम और डी है अरमोगाने हिजाज। तो इसका सही जवाब है डी अरमोगाने हिजाज। अरमोगाने हिजाज अल्लामा इकबाल का वो शेरी मजमुआ है जिसका आधा कलाम फारसी में है और आधा कलाम उर्दू में है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62 में आते हैं। इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ क्या बताई है? इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ क्या बताई है? ये खुदी जो है इकबाल की शायरी में खुदी का फ़लसफ़ा जा बजा देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम खुदी लफ्ज़ खुदी के बारे में लफ्ज़ खुदी का लग़वी माने अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है अना परस्ती और दूसरा माना होता है खुद परस्ती। खुद परस्ती, ठीक है। लेकिन इकबाल की शायरी में खुदी का कुछ और माना है। अना परस्ती और खुद परस्ती का माना नहीं है, बल्कि खुदी का माना वो अपनी शायरी में लेते हैं कि यानी कि इंसान अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद रखे, भरपूर भरोसा रखे और दुनिया में कोई भी चीज है जो उसे हासिल कर सकता है। यानी इंसान को जब अपने ऊपर पूरा इत्तेमाद हो जाता है, अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो वो नामुमकिन है। वो इंसान के लिए हर एक चीज मुमकिन हो जाता है। वही इकबाल के फलसफे में खुदी का मतलब होता है। ठीक है, तो इसकी तारीफ इकबाल ने क्या बताई है वो देखते हैं हम। ऑप्शन ए में है एहसास नफ्स व तय्युन जात। एहसास नफ्स व तय्युन जात। बी में है तय्युन जात व एहसास खुदी। सी में एहसास नफ्स व इश्क खुदा और डी में है तामीर खुदी व रजाए इलाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एहसास नफ्स। यानी इंसान अपने नफ्स का एहसास करे और अपनी ज़ात का तय्युन करे, अपनी ज़ात पे मुकम्मल भरोसा रखे और वो कोई भी चीज उसके लिए फिर नामुमकिन नहीं है। यही इकबाल ने खुदी की मुख्तसर तारीफ बयान की है अपनी शायरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इकबाल को किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के डिग्री से नवाजा? इकबाल को किस यूनिवर्सिटी ने पीएचडी के डिग्री से नवाजा? तो ऑप्शन ए है कैम्ब्रिज, बी है ऑक्सफोर्ड, सी है हार्वर्ड और डी है मैन्युख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैन्युख यूनिवर्सिटी, जो जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। यहाँ से इकबाल ने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64। नसरुल्ला बैग का गालिब से क्या रिश्ता था? नसरुल्ला बैग का गालिब से क्या रिश्ता
था। ठीक है, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गालिब के, ऑप्शन ए में गालिब के वालिद थे, गालिब के वालिद थे। बी में है गालिब के दादा थे। सी में है गालिब के चचा थे। डी में है गालिब के मामू थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब के चचा थे, यानी नसरुल्ला बैग गालिब के चचा थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 65। गालिब शख्स और शायर किसने तहरीर की? गालिब शख्स और शायर किसने तहरीर की? यानी एक किताब है जिसका नाम है गालिब शख्स और शायर, ये किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी, बी में है शमसुर रहमान फारूकी, सी में है शेख मोहम्मद इकराम और डी में है अब्दुल रहमान बिजनौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मजनू गोरखपुरी की किताब का नाम है गालिब शख्स और शायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 66 में है कि निकातुश-शोरा, मीर का तज़किरा निकातुश-शोरा, मीर का तज़किरा निकातुश-शोरा किस जुबान में लिखा हुआ है? अभी हम कुछ देर पहले बताए थे। ए है अरबी, बी है फारसी, सी अंग्रेजी और डी है उर्दू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फारसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 में आते हैं। सवाल नंबर 67 क्या है? मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकाला बना दिया है। मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकाला बना दिया है। ये कोटेशन है, ये कॉल है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है मीर, बी में है शाद, सी में है गालिब और डी में है इकबाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। गालिब ने ही ये कहा है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकाला बना दिया। और ये याद रखिएगा कि एक शख्स थे गालिब के दोस्तों में, हातिम अली मेहर नाम था उनका, हातिम अली मेहर। इसके नाम गालिब ने एक ख़त लिखा था। इसी ख़त में इन्होंने, गालिब ने कहा था मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। मुरासला को मुकालमा बना दिया। ठीक है, मुकाला नहीं, मुकालमा। मैंने शुरू में मुकाला कहा तो वो मुकाला नहीं बल्कि मुकालमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 में आते हैं। सवाल नंबर 68 में आते हैं। सवाल नंबर 68 है, उर्दू जुबान जब शुमाली हिंदुस्तान से दक्कन पहुंची तो किस नाम से मशहूर हुई? ऑप्शन ए है दक्कनी, बी है हिंदी, सी है हिंदवी और डी है रेख्ता। तो इसका सही जवाब होगा दक्कनी। उर्दू जबान जब शुमाली हिंद से दक्कन पहुंचती है तो दक्कनी के नाम से मशहूर होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। दर्ज झेल में से किस जुबान का ताल्लुक कदीम हिंद आर्याई से है? दर्ज झेल में से किस जुबान का ताल्लुक कदीम हिंद आर्याई से है? पहला ऑप्शन है पाली, बी है वैदिक संस्कृत, सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैदिक संस्कृत का ताल्लुक कदीम हिंद आर्याई दौर से है। सवाल नंबर 70 में आते हैं। सवाल नंबर 70 है, झेल में से किसका ताल्लुक वस्ती हिंद आर्याई
दौर से नहीं है, नहीं है। ऑप्शन ए है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और क्लासिकी संस्कृत। तो प्राकृत, अपभ्रंश और पाली, ये तीनों का ताल्लुक जो है वस्ती हिंद आर्याई दौर से है, लेकिन क्लासिकी संस्कृत का ताल्लुक कदीम हिंद आर्याई दौर से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। माने के लिहाज से माने के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? माने के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 5, 4, 3, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी माने के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 72 में आते हैं। माने के लिहाज से माने के लिहाज से झेल में इस्म की किस्में कौन है? ऑप्शन ए है मारफा, बी है नकरा और सी है ए और बी और डी है मुकब्बिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। माने के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, वह है मारफा और नकरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73 में आते हैं। सवाल नंबर 73 कह रहा है, जिसमें किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम को जिसमें किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज के नाम को झेल में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इसमें नकरा, बी है इसमें मुकब्बिर, सी है इसमें मारफा और डी है ए और बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें मारफा यानी कि ऑप्शन सी। यानी वो इस्म जो किसी खास जगह, किसी खास नाम या किसी खास शख्स को जाहिर करे, उसे हम इसमें मारफा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74। आम शख्स, आम जगह, आम चीज जिस इस्म से जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बिर, मुसग़िर, मारफा या नकरा। तो जिससे आम शख्स, आम जगह या आम चीज जाहिर हो उसे हम इसमें नकरा कहते हैं, यानी ऑप्शन डी। मारफा हो गया खास और नकरा हो गया आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्स के लिहाज से 75, सवाल नंबर 75। जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? तो जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए 3, 2, 8, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, है ना। मुअन्नस जानते हैं हम लोग, मुअन्नस और मुज़क्कर। ठीक है, ये जिन्स के एतबार से इस्म की किस्में हैं। सवाल नंबर 76 में आते हैं। सवाल नंबर 76 क्या है? बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 2, 4, 3, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 77 में। 77 में सवाल नंबर 77 है। सवाल नंबर सवाल नंबर 77 है। बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में हैं। अभी हम लोग जाने कि बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं। यहाँ पूछ रहा है कि बनावट के लिहाज से इस्म की जो 3 किस्में हैं वो कौन कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए है जामिद, मस्दर, मश्तक या डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जामिद, मस्दर और मस्तक, ये तीनों इस्म की किस्में हैं बनावट के लिहाज से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78 में आते हैं।
इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 7, बी है 3, सी है 2 और डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसमें मार्फा की 4 किस्में हैं। ठीक है। सवाल नंबर 79, इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन ए है 8, बी है 7, सी है 6 और डी है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें नकरा की कुल किस्में 6 है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सवाल नंबर 80 है, जेल में से इसमें नकरा की किस्में हैं? इसमें मुशग्गिर, इसमें मुकब्बिर और सी में है ए और बी और डी है इसमें इशारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी कि इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर, ये इसमें नकरा की किस्में हैं। ठीक है, इसमें नकरा की किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 में आते हैं। सवाल नंबर 81 क्या है? जेल में से झारखंड के किस जिला के कबायली जुबान आसूर है? जेल में से झारखंड के किस जिला की कबायली जुबान आसूर है? ऑप्शन ए है लातेहार, बी है पलामू और डी है लोहरदग्गा, सी है लोहरदग्गा और डी है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि सभी। यानी कि लोहरदग्गा, पलामू और लातेहार जो झारखंड के इजला है, इसमें आसूर जुबान जो है, कबायली जुबान, ये बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 82 में आते 82 में आते हैं। सवाल नंबर 82 कहता है कि झारखंड के सराय किला में कौन सी कबायली जुबान का चलन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है संथाली, बी है ब्रिजिया, सी है भूमिज और डी है हो। डी है हो। तो कौन सी जुबान है जो नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रिजिया। इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रिजिया, यानी कि संथाली, भूमिज और हो, ये सराय किला में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सवाल नंबर 83 में, कहता है कुमकुम किस जुबान का पहला अफसानवी मजमुआ तस्लीम किया जाता है? कुमकुम किस जुबान का पहला अफसानवी मजमुआ तस्लीम किया जाता है? संथाली, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। इसका सही आंसर क्या है? संथाली, यानी कि ऑप्शन ए, संथाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 84 में आते हैं। सवाल नंबर 84 क्या कहता है? मुंडारी जुबान में लिखा नाटक या ड्रामा बिरसा भगवान के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है जगदीश तरंगानियत, बी है स्वर्णलता, सी है बलदेव नंदा और डी है सुखदेव। 84 सुखदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखदेव। मुंडारी जुबान में लिखा नाटक बिरसा भगवान के मुसन्निफ का नाम सुखदेव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 85 में आते हैं। सवाल नंबर 85 क्या कहता है? सवाल नंबर 85 क्या कहता है? सवाल नंबर 85 है
सफर और साए, सफर और साए और कुन फायकुन किसके तख्लीकात हैं? ऑप्शन ए है असलम बदर, बी है अहमद अजीम आबादी, सी है सिद्दीक मुजीबी और डी है वहाब दानिश। सफर और साए और कुन फयाकुन, ये दो किताब का नाम है, वो किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है असलम बदर। ठीक है, ऑप्शन ए। असलम बदर झारखंड के बहुत ही मशहूर मुसन्निफ है, राइटर हैं। इनकी कुछ और किताबें हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, शायद पूछ सकता है। एक किताब का नाम है इनका पिंदार, पिंदार सनम कदा, पिंदार सनम कदा, ये इनकी खुद नविस्त की किताब है। ये किताब है खुद नविस्त। ठीक है, खुद नविस्त। एक किताब का नाम है इनका सफर और साए, ये तो जान ही रहे हैं, सफर और साए, सफर और साए, ये शेरी मजमुआ है इनका, ये भी याद रखिएगा, शेरी मजमुआ है इनका। एक और शेरी मजमुआ है बूंद बूंद, बूंद बूंद, ये याद रखिएगा, बूंद बूंद। एक और किताब का नाम है सागरे जम, सागरे जम और जामे सफाल, जामे सफाल, एक ही किताब का नाम है, सागरे जम जामे सफाल। ये तारीख और तहकीक की किताब है, तहकीक की किताब है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किताब जो है कुन फयाकुन, ये इनकी मसनवी है, बहुत ही मशहूर मसनवी है कुन फयाकुन। ठीक है, ये याद रखिएगा, कुन फयाकुन बहुत ही मशहूर मसनवी है इनकी, असलम बदर की कुन फयाकुन बहुत ही मशहूर मसनवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 86 में आते हैं। सहदेव अपने गांव के किस लड़की से मोहब्बत करता था? ए है रुक्मणी, बी है दुलारी, सी है जलिया और डी है सलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जलिया। जलिया नाम करके एक लड़की थी जिससे सहदेव को मोहब्बत था। आगे बढ़ते हैं, हलवाई मक्खियां उड़ा रहा था, कहाँ से उड़ा रहा था? रेड़ी से, दही से, मिठाई से या जलेबियों से? इसका सही आंसर है जलेबियों से। ये सवाल जो है गयास अहमद गद्दी का अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी से आया है। ठीक है, तो मक्खियों से जलेबियां उड़ा रहा था कौन? हलवाई। नेक्स्ट सवाल में आते हैं 88 में। 88 में है, ज़की अनवर की शहादत हिंदुओं के किस त्यौहार में हुई थी? ऑप्शन ए है रामनवमी, बी है दशहरा, सी है होली और डी है रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामनवमी। ठीक है, रामनवमी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 89 में आते हैं। सवाल नंबर 89 कहता है, जेल में से किस अफसाने में आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? ऑप्शन ए है मिसेस जॉन, बी में है निर्वाण, सी में आखिरी हरबा और डी में है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, निर्वाण। और ये निर्वाण किसका अफसाना है? ज़की अनवर का, है ना, ज़की अनवर का अफसाना है निर्वाण। इसी में आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। ये एक अलामती अफसाना है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 90 में आते हैं। क्या कहता है, असलम जेल में से किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन है मिसेस जॉन, बी में है भीख, सी में है नया कानून और डी में है निर्वाण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी,
निर्वाण। निर्वाण का एक किरदार है जिसका नाम असलम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 में आते हैं, 91 में आते हैं। शीन अख्तर की तकर्रुरी डोरंडा कॉलेज में कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, 1960, 1975 या 1962। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1962। 92, सवाल नंबर 92। पुराना सबक किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है जकी अनवर, बी है गयास अहमद गद्दी, सी है शीन अख्तर और डी है इलियास अहमद गद्दी। इसका सही जवाब है पुराना सबक जो है वो शीन अख्तर का अफसाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। मिसेस जॉन को जेल में से किससे नहीं बनती थी? मिसेस जॉन को जेल में से किससे नहीं बनती थी? ऑप्शन ए है रामा से, बी है रावी से, सी है दोनों से या डी किसी से भी नहीं। इसका सही जवाब है रामा से, है ना। मिसेस जॉन को रामा से ही नहीं पटती थी। यही वजह है कि रामा मिसेस जॉन को हमेशा बुरा भला कहते रहता था। ठीक है, कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन 94। मिसेस जॉन पानी लाने कहाँ जाती है? मिसेस जॉन पानी लाने कहाँ जाती है? ए है कांटा टोली, बी है धोबी टोली और सी है गंगू टोली और डी है कुआं। तो इसका सही जवाब है गंगू टोली। इसका सही जवाब है गंगू टोली। आंसर में है गंगू टोली। ठीक है, इसका सही जवाब है गंगू टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। मिसेस जॉन के कमरे में किसकी तस्वीर चिपका थी? चिपका मतलब चिपकी हुई थी, लगी हुई थी। पहला ऑप्शन है हजरत ईसा की, बी में है शादी की, फादर चटर्जी की या दोनों बेटियों की, यानी कि मिसेस जॉन की जो दोनों बेटियां थी उनकी तस्वीरें थी, या मिसेस जॉन की शादी की तस्वीरें थी, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी, या फादर चटर्जी की तस्वीर थी। तो इसका सही जवाब है ए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। लड़का किसे परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी में बचाना चाहता था? यानी कि जो अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी है उसमें एक लड़का होता है, वो हमेशा किसे बचाना चाहता है? परिंदा पकड़ने वाले जो आते हैं उनसे वो बचाना चाहता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है मुन्नी बाई के तोता को, बी में है सारे परिंदे को और सी में है मौलवी साहब के मुर्ग को और डी में है लकवा कबूतर को। तो इसका सही आंसर है डी, लकवा कबूतर को। लकवा कबूतर को वो इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि उसकी बहन को लकवा लग गया था और लोग कहते थे कि लकवा कबूतर खाने से उसकी बहन ठीक हो जाएगी, इसलिए वो लका कबूतर को बचाना चाहता था। वो जो परिंदा पकड़ने वाले लोग आते थे
उनसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 में क्या कह रहा है? जेल में से दुरुस्त जमानाए तरतीब की निशानदेही कीजिए। यानी कि पहले यानी कि जमानी एतबार से कौन बड़े हैं, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन में ए में है ज़की अनवर, गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, शीन अख्तर। बी में है गयास अहमद गद्दी, ज़की अनवर, इलियास अहमद गद्दी, शीन अख्तर। सी में है गयास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, ज़की अनवर, शीन अख्तर। डी में है शीन अख्तर, ज़की अनवर, इलियास अहमद गद्दी या गयास अहमद गद्दी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि गयास अहमद गद्दी का वफात हम लोग जानते हैं 1928 है ना। गयास अहमद गद्दी 28 में है। ज़की अनवर 1929 है, 1929 है ज़की अनवर। उसके बाद है इलियास अहमद गद्दी 1932। उसके बाद है शीन अख्तर 1938। ठीक है, तो इस लिहाज से बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 98 में आते हैं। सवाल नंबर 98 में क्या है? सवाल नंबर 98 है, जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ गयास अहमद गद्दी का नहीं है? गयास अहमद गद्दी का नहीं है। ऑप्शन ए है आदमी, बी में है परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, सी में है बाबा लोग और डी में है सारा दिन धूप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदमी। आदमी किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इलियास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 99 में आते हैं। सवाल नंबर 99 क्या है? एक भीगा हुआ लब किसका अफसाना है? ए है इलियास अहमद गद्दी, बी है गयास अहमद गद्दी, सी है ज़की अनवर और डी है शीन अख्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक भीगा हुआ लब जो है गयास अहमद गद्दी का अफसानवी गयास अहमद गद्दी का अफसाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 100 में आते हैं। इरफान किसका लड़का है? ए है मजुमदार, बी है सहदेव और डी है असगर और सी है असगर और डी है रहमत मियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सॉरी डी, रहमत मियाँ का लड़का का नाम इरफान है। ये सवाल जो है नावल फायर एरिया से आया है। ठीक है, तो चलिए ये सेट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सेट के साथ। अच्छा, इसमें कुछ जो है बैकग्राउंड में आवाज़ें भी आ गई होंगी, क्योंकि मैं ऐसा जगह इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इधर उधर थोड़ा सा बातचीत करने की आवाज़ आ रही है, तो वो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमें वैसा जगह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये जो है बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ें आ गई होंगी, उसके लिए मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ। लेकिन आप लोग ये ध्यान में रखिए कि हमको जो इसमें सेट में एरर है प्रैक्टिस सेट में, वो हमें क्लियर हो जाए। ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए, ना कि इसमें क्या है। बोलने में भी थोड़ा सा मेरे अंदर थोड़ी सी अभी थोड़ा सा झिझकिचाहट है, तो उसको भी नज़रअंदाज कीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे रुखसती दीजिए और आपके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगी। यही सब दुआओं के साथ हम अलविदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम।